अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के हालात पर। क्या दरभंगा के हालात बहुत बुरा भ चुकल है। ऐसा बुरा अब कहल नहीं जा सकैत अछि, ततेक ज्यादा बुरा भ चुकल है। कखनो घर में घुस कर जिंदा आदमी के जला दिल जाइत अछि, कखनो पत्रकार के घर के जलावे के प्रयास कयल जाइत अछि, फिर सरेआम गोलीबारी भ जाइत अछि। और अब बीतल रात एक ताजा घटना घटल हन, जाहिमे एक ऑटो ड्राइवर के बेरहमी से पहले मारल पीटल गेल, हाथ पैर सब तोड़ दिल गेल और उसके बाद भी मन नहीं भरल तो गोली मार दिल गेल। बिहार में आई काल्हि एकरा जंगल राज कहल जाए या महाजंगल राज, जतो कानून के डर अपराधी के बिल्कुल नहीं रह गेल हन। दरभंगा में मौलागंज निवासी स्वर्गीय अशोक शाह के पुत्र नंदू कुमार जे ऑटो चालक छला, जिनक उम्र महज 24 वर्ष छल, उनका रात में मब्बी थाना के निकट स्थित कैंसर हॉस्पिटल के पास अपराधी द्वारा बुरी तरीका से मारल पीटल गेल, हाथ पैर तोड़ दिल गेल और उसके बाद गोली मार दिल गेल, जैसे हुनक मौत भ गेल। लगातार अपराध के कारण दरभंगा के नाम पूरा देश में बदनाम भ रहल अछि। आए दिन पैघ पैघ घटना भ रहल अछि, एक के बाद एक पिछला से बढ़ कर अगला घटना घट रहल अछि। अपराधी के मनोबल के अंदाजा यही बात से लगा सकै छी जे एक ऑटो ड्राइवर के मार पीट के हाथ पैर तोड़ देला के बाद गोली मार दिल जाइत अछि। मतलब कतेक देर तक ई घटना भेल है और पुलिस के कनिक भनक तक नहीं लागल। यह अखन स्थिति है दरभंगा पुलिस के। सूचना मिलते ही लोग सब आनंद फानन में घायल अवस्था में नंदू के डीएमसीएच अनलन, जहां इलाज के क्रम में उनक मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजन एवं स्थानीय लोग सब मौलागंज सड़क के बांस बल्ला लगा कर टायर जला कर जाम को विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिलन। स्थानीय वार्ड पार्षद पति एवं पूर्व पार्षद मुन्ना खान भी परिवार वाला के साथ मिलकर सड़क पर बैस गया और दोषी के गिरफ्तारी और मुआवजा के मांग के लकर जोरदार प्रदर्शन कलन। मृतक के माँ के कान कान का बुरा हाल छल, वो बार बार बेहोश भ रहल छली। दरभंगा ऑटो चालक संघ की ओर से भी ऑटो चालक के हत्या के विरोध में सड़क जाम का प्रदर्शन कयल गेल। ओते डॉक्टर मुन्ना खान कहलन जे मृतक के विधवा माँ के सिर्फ एक ही पुत्र छला जे हुनक देखरेख करे छला। एहि लेल जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के तरफ से तत्काल 20,000 रुपया के आर्थिक मदद और दाह संस्कार के लेल किछ मदद कयल गेल। वो कहलन जे जब तक परिवार के मुआवजा और न्याय नहीं मिल जाते तब तक हम चैन से नहीं बैसब। बिहार सरकार और यहाँ के प्रशासन की विफलता है जो दरभंगा के अंदर में क्राइम अपराध बढ़ता जा रहा है। पहले पेट्रोल से आग मार देना, अब इतनी हिम्मत हो गई है कि बुला करके ले जाना और हाथ पैर तोड़ करके गोली मार देना, ये निंदनीय है। और इसके अब सुनिए, हम लोगों ने प्रशासन के कहने पे प्रशासन ने कहा है कि आपको 48 घंटे के अंदर में सारा मुआवजा मिलेगा। हम लोगों ने बात माना, लेकिन अगर 48 घंटे के अंदर उन्होंने मुआवजा नहीं दिया तो 72वें घंटे के पहले टेम्पू ड्राइवर के साथ हम लोग सड़क पर होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर दरभंगा प्रशासन होगी। कैसे हत्या हुआ है इनका? सर, ये बेचारा देखिए, गरीब माँ, विधवा माँ, लाचार माँ, जिसका देख रेख के लिए यही पुत्र था जो अपनी माँ को देखता था। आज जो माँ बोली, मैं शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन जब किसी का लाल छिनता है उससे दर्द का पता चलता है। सबसे बड़ी बात कि उसका कोई नहीं है, इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अविलंब उसको मुआवजा दिया जाए ताकि उसका भरण पोषण हो सके। का पुत्र है, गोली मारने की बात कही गई है जी। वो रात में दिन में बेचारा जिस वक्त मौका मिलता था वो टेम्पू चलाया करता था। किसी ने बुला करके भाड़ा में ले आकर के इसको बुरी तरीके से हमारा हाथ पैर तोड़ दिया, उसके बाद फिर उसको गोली मार दिया। उसका मोबाइल वहीं पर है। प्रशासन से मैं प्रशासन ने कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ूंगा। तो मैं प्रशासन से अच्छी की उम्मीद करता हूँ, जिस तरह हम लोगों ने सहयोग किया उस तरह प्रशासन भी सहयोग करे, अन्यथा जो होगा उसका सीधे तौर पर। आज विरोध में क्या किए हैं आप लोग प्रशासन के विरोध में? सर, प्रशासन के विरोध में हम लोगों ने चारों तरफ चक्का जाम किया था और आज आम जनता ये बता रही है कि देख लीजिए कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर यही होता रहा तो आम जनता सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। दूसरी तरफ जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान एवं टेम्पो चालक संघ के जिलाध्यक्ष नवीन खट्टिक के समक्ष एसडीपीओ सदर एवं 4 थाना के थानाध्यक्ष के सामने
ई बात तय कल गेल जे 48 घंटा के अंदर अपराधी सबके पकड़ लेल जाए। ओते मुआवजा के राशि के लेकर सरकार से बात करे के भी बात कहल गेल। स्थानीय लोग सब भी काफी आक्रोशित चला। दरभंगा में बढ़त अपराध और नशा के नव रूप अखन सामने आबि रहल अछि, जे काफी चिंता के विषय अछि। पिछले रात को मवी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक टेम्पो चलाता था, किसी के अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। अब इसमें शामिल अपराधियों के पकड़ने और अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है। सड़क भी जाम हुआ है सर। हाँ, अब ये तो आपके सामने है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? मुआवजा के संबंध में जो विधि सम्मत कार्रवाई है की जा रही है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिकतम मुआवजा इसको लगातार मिल जाए। पीड़ित का कहना है कि आपराधिक के तो प्रयास कर रहे हैं। सर गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी होगी, निश्चित होगी। क्या मामला है, किन मामला को लेकर सर ये हत्या हुई अभी है? तो मामला अज्ञात है, चूँकि रात की बात है और किसी अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा इसको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उस संबंध में हम लोग तकनीकी रूप से छानबीन कर रहे हैं। दरअसल अखन दरभंगा ने पूरा बिहार में ये स्थिति है जना बुझाइए तो डपोर संघ के सरकार हुआ। कल रात में लगभग 8:45 बजे हमरा सामने में पंडासराय गुमती के ओई पार एकटा रेड देखलहुँ। रेड कोन बात के छल तो एक शराब पीबे वाला व्यक्ति के पकड़ल जा रहल छल, और पकड़ल एना जा रहल छल जेना कोनो दुर्दांत आतंकवादी शहर में आबि गेल हुआ। सादा लिबास में, वर्दी में, पिस्टल और गन के साथ लगभग 1520 के संख्या में सड़क पर सरेआम पिस्टल लहराबैत, राइफल लहराबैत एक अपराधी के पीछा कयल जा रहल छल, जे महज 50 कदम ही भागल है और पकड़ में आबि गेल नंदी भजोइया पोखर के पास। और एहि कारण ओहिठाम एक दहशत के माहौल उत्पन्न भ गेल। ट्रक ड्राइवर सब जहां तहां जे जतै छला गाड़ी रोकि देलन, सड़क पर जाम के स्थिति उत्पन्न भ गेल। हम खुद गाड़ी रोकि कऽ जखन एहि बात के तफ्तीश केनाइ शुरू केलहुँ जे आखिरकार मामला की छै, तो मामला निकलल हुए ढाक के 3 पात। एक शराब कारोबारी या शराब पिए वाला के पकड़ल जा रहल छल। बिहार के डपोर संघ सरकार की स्थिति अछि जे अपराध पर कोनो अंकुश नहीं अछि। विधानसभा में ढंग के ढिढोरा पीटल जा रहल अछि। शराब पकड़े के लेल हेलीकॉप्टर से पूरा निगरानी कयल जा रहल अछि, ड्रोन कैमरा से पूरा निगरानी भ रहल अछि। जंगल पुलिस खाक छानि मारि रहल अछि, और इम्हर अपराधी सब सरेआम घटना के अंजाम दऽ कऽ आराम से निकलि जाइत अछि, और घटना के अंजाम एहन वहशी तरीका से देल जा रहल अछि जेकर चर्चा सुनते ही रूह कांपि जाइत अछि। जे स्थिति में एहि ऑटो चालक नंदू के हत्या कयल गेल हन, अंदाजा लगाबू जे पहले बुरी तरीका से पीटल गेल, ओहि के बाद दुनू हाथ पैर तोड़ल गेल, और तेकरा बाद गोली मारल गेल। मतलब वहशीपन के हद पार केना एकरा कहि सकै छी। और सरकार, पुलिस बस चैन के बंसी बजा रहल छै। विधानसभा में ढिढोरा पीट लेता, अपन उपलब्धि गिना देता जेना पिछला दिन गिनेला हन। एना में काम नहीं चले वाला अछि। सरकार शराब के पाछू बिना शराब पीने बेमत भेल अछि। सरकार के शराब के अलावे भी ध्यान देबाक चाही जे आखिरकार एहन घटना किया भऽ रहल अछि, और भऽ रहल अछि तऽ अपराधी पर अंकुश किया नहीं लागि रहल अछि। अपराधी के मन में कानून के डर किया नहीं रहि गेल हन। शराब के अलावे और जना कोनो घटने नहीं बिहार में भऽ रहल हुए, एहि हिसाब से सरकार ढिढोरा पीट रहल अछि। बहुत चिंताजनक स्थिति अछि अखन बिहार में कानून व्यवस्था के, और दरभंगा के कानून व्यवस्था के तो चर्चा केनाइ ही बेकार अछि। खैर, आओ आप लोग करी अगला खबर के तरफ। मोतिहारी में आइकाल्हि एकटा कहावत चरितार्थ भऽ रहल अछि, तू डाल डाल में पात पात। और ई कहावत केना चरितार्थ भऽ रहल अछि तो शराब कारोबारी और पुलिस के बीच ई कहावत अखन चरितार्थ भऽ रहल अछि। पुलिस कहि रहल अछि जो हम डाल डाल चलब, तो शराब कारोबारी कहि रहल अछि जो हम पात पात चलब। बिहार के मोतिहारी में अखन तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत चरितार्थ भऽ रहल अछि। शराब कारोबारी और बिहार पुलिस के बीच एहने किछु खेल चलि रहल अछि। नीतीश सरकार शराब कारोबारी पर नकेल कसबाक लेल हेलीकॉप्टर उड़ा रहल अछि, आसमान से निगरानी करवा रहल अछि, लेकिन एहि के बावजूद शराब कारोबारी रोज नया हथकंडा अपना रहल अछि। कनिक एहि तस्वीर के गौर से देखू।
दरअसल जिला के ढाका पुलिस के सूचना मिलल जे शराब कारोबारी बाइक से नेपाली शराब के तस्करी को लऽ जा रहल अछि। जाय के बाद पुलिस बधवा पोखर के समीप धावा बजलक और ओतऽ से एकटा युवक के पुलिस बाइक के साथ धऽ दबोचलक। पुलिस जखन बाइक के तलाशी शुरू केलक तऽ बाइक के टंकी में जाय में पेट्रोल डालल जाइत अछि, ओहि में से तस्करी के शराबक बोतल निकालल गेल और ओहो 1-2 बोतल नहीं 45 बोतल शराब निकालल गेल। आब समस्या ई भेल जे पुलिस असमंजस में पड़ि गेल जे भाई जहन तेल के टंकी में शराब अछि तऽ फेर गाड़ी केना चलि रहल अछि। तऽ तस्कर ही समझेलक जे ई जुगाड़ से चलि रहल अछि, तेल के व्यवस्था कहीं और कऽ देल गेल हन। मतलब शराब के पाछू बिहार के सरकार पगलायल अछि और शराब के व्यापार करे ला और शराब पिए ला बिहार के जनता सेहो पगलायल अछि। एहि पागलपनी के खेल में केकर नुकसान भऽ रहल अछि ई हर केओ जानि रहल छथि, लेकिन बाजि नहि रहल छथि। बजता तऽ कोनो न कोनो शराब हिनको हवाले भऽ जायत, शराब हिनका ओतऽ राखि कऽ हिनका गाड़ी में राखि कऽ हिनका फंसा देल जायत, या किछु अखन चलि रहल अछि बिहार में। खैर छोड़ू, शराब के बहुत चर्चा भेल, आब किछु चाय के चर्चा हुए और ई चर्चा आयल हन सुपौल से, जहां पुलिस और पब्लिक के बीच एक चाय पर चर्चा आयोजित भेल। सुपौल सदर थाना परिसर में एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, कॉफी विद पब्लिक। एहि कार्यक्रम में सदर पुलिस के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि भी शामिल भेला। एहि मौका पर सदर एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश, एसडीएम मनीष कुमार सहित सदर थाना अध्यक्ष मौजूद छला। कार्यक्रमक मुख्य उद्देश्य नव थाना अध्यक्ष के साथ साथ आम लोग के परिचय केनाइ और करेनाइ छल और हुनकर सबके समस्या के लऽ कऽ भी जानकारी लेनाइ छल। कॉफी विद पुलिस के कार्यक्रम में गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि अपन अपन राय रखलनि। सुपौल थाना पर कॉफी विद पुलिस के साथ पब्लिक के साथ जो है यहाँ पे जितने गणमान्य लोग थे, सुपौल थाना के सभी जनप्रतिनिधि लोग, खासकर मुखिया जी लोग और शहर के जितने जनप्रतिनिधि वो लोग के साथ जो है बैठक किया गया। बैठक में जो भी समस्या था शहरी क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्रों का, उसको अलग अलग सुना गया और क्या क्या समाधान निकाला जा सके आपस में विमर्श किया गया। उमर दोसर तरफ सुपौल महिला थाना द्वारा बालिका सबके आत्मरक्षार्थ जागरूक कयल जा रहल अछि। महिला सशक्तिकरण, आत्मरक्षार्थ और जागरूकता के लऽ कऽ महिला थाना द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन कयल गेल। सुपौल सदर बाजार स्थित डीपीएस स्कूल के प्रांगण में आयोजित कार्यशाला मुख्यालय डीएसपी अजय कुमार के मौजूदगी और महिला थाना अध्यक्ष प्रमिला कुमारी के अगुवाई में संपन्न भेल। एहि मौका पर काफी संख्या में बालिका सब भाग लेलनि। पुलिस सप्ताह के अवसर पर आयोजित एहि कार्यशाला में बालिका के प्रशिक्षण शिविर लगायल गेल, जाहि में महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह, महिला अत्याचार सहित महिला से संबंधित हिंसा के लऽ कऽ और एहिसँ बचाव और कानूनी प्रावधान पर वक्ता सब अपन अपन जानकारी साझा केलनि। एहि दौरान महिला सबके जागरूक करबाक और विभिन्न हिंसात्मक मामला में महिला के बचाव के लऽ कऽ काफी जानकारी देल गेल, ताकि महिला भविष्य में कोनो तरह के हिंसा के केना मुकाबला कऽ सकैत, एहि के लऽ कऽ एक्सपर्ट द्वारा भी जानकारी देल गेल। एहि मौका पर कानून के जानकार एहि मामला में कानूनी प्रावधान के बारे में भी बतौलनि। खास बात ई रहल जे अवसर पर काफी संख्या में बेबाकी सब बालिका सब अपन अपन विचार रखलनि। महिला थाना अध्यक्ष प्रमिला कुमारी बतौलनि जे कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य बालिका के जागरूक केनाइ अछि और एहि अभियान के हर स्तर पर जारी राखल जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बालिका एहिसँ संबंधित जानकारी लऽ सकैत। हम लोग का पुलिस मुख्यालय से पुलिस सप्ताह दिवस चल रहा है। इसके शुभ अवसर पर जो है हम लोग जो है बालिकाओं के लिए जो है प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। उसमें मुख्य उद्देश्य उसका है महिला सशक्तिकरण से है, जागरूकता है और अवेयरनेस, जिसमें मोबाइल संबंधी अवेयरनेस है, जिसमें आजकल आए दिन जो बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं उससे कैसे वो बचेंगी और मोबाइल और इंटरनेट नेट वगैरह का कितना उपयोग करना है, ये संबंधी बातें करेंगे। और इसमें कानून संबंधी भी बातें होंगी, जिसमें कि महिला अत्याचार संबंधी जो घटनाएं हो रही हैं उससे कैसे बच्चे अवेयर हों। जैसे छेड़खानी वगैरह हो जा रही हैं, कुछ बच्चियां जो है उस घटनाएं को नहीं बता पाती हैं और भी हिनियस क्राइम होता है तो कुछ लोग छुपा लेते हैं। तो इससे बच्चों को अवेयर कराना है और रोड पे आते जाते बस या ऑटो में आप कैसे सेफ
सेफ्टी से आप आना जाना कर सकते हैं। इस बात पे चर्चा होगी और कुछ कानून संबंधी भी बातें होगी, जिसमें बाल विवाह एक्ट से रिलेटेड होगा, महिला अत्याचार से में आपका दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना संबंधी बातें होगी। इससे संबंधित रिलेटेड और बातें होंगी, जिसमें हम बच्चियों को और भी जितने भी उपस्थित डीपीएस स्कूल में जो प्रांगण में आज उपस्थित हुए हैं उसमें हम सबको अवेयर कराएंगे। और इसके लिए डीपीएस स्कूल के जो टीम है, उनके जो डायरेक्टर हैं, उनको बहुत धन्यवाद करते हैं कि बच्चों को अवेयर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम में हमारा सहयोग किए हैं। और जो प्रेस मीडिया बंधु हैं उन सब का भी काफ़ी सहयोग रहा है, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। आओ अब चलिए सीएम साइंस कॉलेज, जहां विज्ञान सप्ताह मनायल जा रहा है। सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित विज्ञान सप्ताह के 5म दिन वक्ता सब अपन अपन विचार रखलन। एहि दौरान पूर्व आईएएस विजय प्रकाश अपन बात राखैत कहलन जे मिथिला सँ ही कृषि प्रौद्योगिकी के शुरुआत भेल छल। ओ कहलन जे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग से बाढ़ि पर नियंत्रण कयल जा सकैत अछि। ओ कहलन जे कृषि क्रांति के समय भारत आत्मनिर्भर छल। प्रौद्योगिकी क्रांति के आबते ही भारत के कृषि क्षेत्र में उदासीनता आबैत गेल। मिथिला के प्रधानता कृषि के कारण ही पूरा दुनिया में छल। दुनिया में सबसे पहले कृषि के प्रौद्योगिकी के शुरुआत मिथिला में ही भेल। आब ई रिसर्च के विषय है जे प्रौद्योगिकी क्रांति के आबैत ही भारत के कृषि क्षेत्र में उदासीनता किया छा गेल। बाढ़ के नियंत्रण के लोग भी अपन विचार व्यक्त कलन। ओ कहलन जे अब समय आबि गेल हन जे खेती के पारंपरिक तरीका में बदलाव कयल जाय। मिथिला में इलेक्ट्रॉनिक वस्त्र के क्षेत्र में अपार संभावना है, ओहि पर भी ध्यान देल जाए। मिथिला में खादी के क्षेत्र में दोबारा कार्य करे के जरूरत है, जबकि 3D पेंटिंग के उपयोग से मिथिला पेंटिंग के नया आयाम देल जा सकैत अछि। कोसी के रेत से ईंट और टाइल्स बनावे के प्रोजेक्ट पर कार्य करे के जरूरत भी है। एहि दौरान फिल्म उद्योग के बारे में भी चर्चा भेल। बतायल गेल जे फिल्म उद्योग एक खुला बाजार है। OTT प्लेटफॉर्म बदल देलक अछि फिल्मी दुनिया के। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 95720777774।
हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य सब के लेल एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कयल गेल। दरभंगा में नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य सब के लेल सरकारी कामकाज केना कयल जाय, एकर पूरा प्रशिक्षण देबाक लेल एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कयल गेल, जाहिमे तमाम जिला परिषद सदस्य भाग लेलन। उनका सबके सरकारी कामकाज और जिला परिषद के क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तार से बतायल गेल। और दोसर तरफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के लेकर एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित कयल गेल। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा से मुआवजा हेतु कुल 14 प्रस्ताव प्राप्त भेल, जाहिमे 4 प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण रहल, शेष 10 मुआवजा प्रस्ताव एवं पूर्व के त्रुटिपूर्ण मामला में से 1 मामला के वांछित कागज प्राप्त भेल और 8 वादी द्वारा द्वितीय किस्त मुआवजा भुगतान से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन के साथ अभ्यावेदन प्राप्त भेल। एहि प्रकार कुल 19 प्रस्ताव प्राप्त भेल, जे दर्ज प्राथमिकी एवं चार्जशीट के आधार पर मुआवजा देबाक ओकर स्वीकृति प्रदान कयल गेल। एहिमे 1 मामला हत्या और अपहरण के एवं 18 मामला गाली गलौज, मारपीट एवं जाति सूचक शब्द के प्रयोग करे से संबंधित शामिल है। दरभंगा में भाकपा माले जिला कमेटी के एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा में भाकपा माले जिला कमेटी के बैठक पंडासरा स्थित भाकपा माले जिला कार्यालय में आयोजित कयल गेल। बैठक में 25 से 27 मार्च राज्य सम्मेलन के तैयारी, शहर में बढ़त अपराध और सरकार के नाकामी, GM रोड घटनाक्रम, लेवी नवीकरण, लोकल सम्मेलन सहित अन्य विषय पर विचार विमर्श कयल गेल। बैठक के शुरुआत में जिला में मृत भेल पार्टी सदस्य संजय झा, पिंकी झा सहित अन्य लोग के श्रद्धांजलि देल गेल। बैठक में दरभंगा शहर में बढ़त अपराध पर चिंता जाहिर कयल गेल और सरकार से जल्द दरभंगा के SSP पर कार्रवाई करे के मांग कयल गेल। यूक्रेन में फंसल सुपौल के छात्र छात्रा के परिजन के चिंता बढ़ल जा रहल अछि।
यूक्रेन पर रूस के हमला के बाद उत्तर एक मेडिकल के तैयारी कर रहा सुपौल जिला के छात्र छात्रा के मुसीबत बढ़ गए हन और ओहि कारण हुनक परिजन सब एहिठाम काफी चिंतित छथि। त्रिवेणीगंज निवासी शिक्षिका माता नीलू कुमारी और पिता शंभू नारायण यादव के पुत्री श्रुति कीर्ति जे यूक्रेन के खार्किव स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा छथि वो काफी दहशत में छथि, लेकिन छात्र हिम्मत नहीं हारि रहा छथि। कोनो तरह बंकर में छुप कर अन्य साथी के साथ समय बिता रहा छथि और परिजन के मोबाइल के माध्यम से अपन दुखड़ा सुना रहा छथि, जाहिसे परिजन सब काफी चिंतित छथि। इसके अलावा राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही नगर पंचायत निवासी डॉक्टर संजय कुमार सिंह के पुत्र गुलशन कुमार सिंह के यूक्रेन में फसल रहे के कारण उनकर परिजन काफी चिंतित है। बतायल गेल जे गुलशन कुमार सिंह MBBS के पढ़ाई के लिए कुछ दिन पहले ही खार्किव मेडिकल कॉलेज यूक्रेन गेल छला। बहुत हौसला छल जे मेडिकल के पढ़ाई कर विदेश जा रहा छल, लेकिन एहन दुर्भाग्य भेल जे दू देश के लड़ाई में हुनक परिजन चिंता के लहर में डूब गेल छथि। Hello, my name is Aditi Sinha. I'm the student of Kharkiv National Medical University from India. Hello, my name is Gulshan Kumar Singh. I am also the student of Kharkiv National Medical University. Hello, my name is Vivek Priyam. I also study at Kharkiv National Medical University. Hello, my name is Ashish Shukla. I also study at Kharkiv National Medical University. As you all know that there is an ongoing war situation in the Ukraine. So and we are stuck here और हमारी कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। So we want help. We want help. एम्बेसीज भी हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। इवैक्यूएशन प्रोसेस का भी अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि कैसे कहाँ जाएंगे, तो हम लोग को आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप इंडियन गवर्नमेंट को शेयर करें ताकि ये गवर्नमेंट तक पहुँचे और हमारी कोई मदद हो। तो प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करें और प्लीज़ हम लोग को हेल्प करने के लिए कुछ प्रयास करें। धन्यवाद। मेरा नाम आनंद स्वरूप, मैं सुपौल का रहने वाला त्रिवेणीगंज से हूँ। यहाँ खड़कीप नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में हूँ और यहाँ काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम हॉस्टल में रह रहे हैं, खाना मिल रहा है हॉस्टल में, लेकिन जो हॉस्टल में नहीं है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। उन्होंने और मुझे बंगर में रहना पड़ रहा है, बंगर में हॉस्टल या फिर मेट्रो स्टेशन के नीचे, वहाँ -2 डिग्री सेल्सियस -3 वो विदाउट हीटर। और क्या, और यही कि सरकार कुछ करे, हम लोग को जल्दी से जल्दी बाहर निकाले। बहुत टेंशन में है सब, सारे बच्चे बहुत टेंशन में रह रहे हैं अभी इधर। मेरा नाम सत्यजीत आनंद है, मैं सुपौल बिहार का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन पर रसिया ने फुल इन्वेसिव वॉर का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हालात यहाँ काफ़ी मुश्किल हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हैवी स्नोफॉल हो रहा है। हम लोग खार्किव शहर में, यूक्रेन के खार्किव शहर में फंसे हुए हैं। हम लोग मेट्रो में शरण ले रखे हैं क्योंकि यहाँ पे लगातार बॉम्बार्डिंग और मिसाइल्स के फटने की आवाज़ आ रही है। लगातार उसके द्वारा हमले हो रहे हैं। पहले हमले सिर्फ रक्षा संस्थानों पे हो रहे थे, लेकिन जैसा कि हमारे दोस्त कीव में हैं, उन लोगों के सिविलियंस एरिया में भी अब हमले हो रहे हैं। और हम भी खार्किव शहर में लगातार अपने आसपास तो नहीं कह सकते, लेकिन आवाज़ हम भी लगातार सुन रहे हैं। तो इस ठंड में -2 डिग्री सेल्सियस में बिना खाना के इतनी ठंड में सोना, खड़े रहना या मेट्रोज़ के अंदर शेल्टर लेना या बंकर्स के अंदर रहना वो काफ़ी मुश्किल है। तो हम अपनी सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, प्लीज़ हम लोगों को यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाए। अभी जो प्लान्स बना है वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कोई किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ का बॉर्डर, जो भी क्षेत्र यूक्रेन के ज़्यादा डेंजर जोन्स हैं उनमें उससे काफ़ी दूर है। जैसे कि पोलैंड और हंगरी या रोमानिया के लिए अगर खार्किव शहर से किसी को रेस्क्यू किया जाता है तो वो यहाँ से काफ़ी 17 घंटे दूर है, जो कि काफ़ी मुश्किल है यहाँ से उन बॉर्डर्स तक पहुँचना और वहाँ से फिर रेस्क्यू होना। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग लगातार सरकार पर दबाव बनाइए। प्लीज़ हम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए। हम यही आप लोगों से विनती करते हैं कि इन
हालातों में फंसे हुए अपने भारतीय भाइयों बहनों के लिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा कोशिश कीजिए। हालांकि भारतीय छात्रक पहिल खेप आई दिल्ली पहुंच गए। सबसे पहले मुंबई की खेप पहुंचल हन। 200 से ज़्यादा छात्र उतो से आनल गेला हन। भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी कल गेल हन ओकर पूरा पालन केनाइ आवश्यक है। रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच जो बातचीत भेलन तय में रास्ता निकालल गेल हन। सड़क मार्ग से इनका सबके बगल के देश रोमानिया और पोलैंड सब में आनल जा रहा है। ओहिठाम से उनका भारत आनल जा रहा है। लेकिन एक खास हिदायत रसिया और भारतीय सरकार के तरफ से दिल जा रहा है जे जखन वो बॉर्डर के तरफ बढ़ रहा हो तो उनका गाड़ी पर भारतीय झंडा जरूर रहबाक चाहिए। रूस के रक्षा सचिव इस बात के पूरा आश्वासन दिलन हन जे जाहि गाड़ी पर भारतीय झंडा रहत कोई गाड़ी के और ओहि में सवार व्यक्ति सबके सुरक्षित बॉर्डर पार करेनाइ रूसी रक्षा दल के जिम्मेदारी है। आवाज आ रहा है अभी और दिन में भी चल रहा है। अभी दिन में भी चल रहा है बमबारी। मामला है पूरा। मेरा बड़ा लड़का सत्यजीत आनंद यूक्रेन के खार्गी सिटी में जो है ना नेशनल मेडिकल कॉलेज का छात्र है। रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध प्रारंभ हुआ है उससे वहाँ का डरे और सहमे हुए हैं बच्चे। और वहाँ बर्फबारी भी चल रही है। बच्चे से सुबह भी संपर्क हुआ है लेकिन उन्होंने आशंका व्यक्त किया कि इंटरनेट हो सकता ऑफ हो जाए, हमसे बातचीत नहीं हो पाएगी। कुछ चिंता बनी हुई है। हम तो चिंतित के साथ साथ धैर्य रखे हुए हैं लेकिन अपने परिवार में जो उसकी मम्मी है, उसके दादा हैं, दादी हैं, ज़्यादा भयभीत और चिंतित हैं अपने बच्चे के लिए। मैं आशा करता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निश्चित रूप से मेरे बच्चे सत्यजीत आनंद के साथ साथ यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए इस देश के, इस सुपौल जिले के, उनकी घर वापसी स्वकुशल होगी, ये मेरा विश्वास है। ये मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। आपकी लास्ट बातचीत कब हुई थी? अभी बात तो हो रही है रेगुलर। अभी कुछ देर पहले भी बात हुई है। कोई समस्या भी आ रही है उसको? समस्या तो क्या रहेगा, बहुत समस्या है। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, भारत सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोग का बच्चे को वापस ला दे। कब गई थी आपकी लड़की? मेरा बेटा बेटी जो है ना 2021 में गया था। एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, उतना संकट में है। सरकार से आपकी क्या मांग है? यही मांग है कि बच्चे को वापस लाए व्यवस्था करके। मधुबनी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा बीडी कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य के ज्ञापन सौंपल गेल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा बीडी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य के एक मांग पत्र सौंपल गेल, जिसमें मांग कल गेल जे सरकार द्वारा घोषित SC/ST वर्ग के छात्र एवं सब वर्ग के छात्रा के मुफ्त शिक्षा लागू कल जाए। छात्र संघ अध्यक्ष ऋषि कुमार कहलन जे बिहार सरकार द्वारा स्नातक करे के लेल SC/ST वर्ग के छात्र छात्रा के मुफ्त शिक्षा दे के आदेश लागू होय के बावजूद एहन छात्र छात्रा से महाविद्यालय द्वारा अवैध रूप से पैसा वसूल कल जा रहा है, जे सरासर गलत है। ये तो पढ़े वाला गरीब छात्र छात्रा के एक तरीका से दोहन कल जा रहा है। आज हम लोगों ने प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय के समक्ष मांग पत्र सौंपा है और मांग पत्र हमने स्नातक स्तरीय पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा घोषित ST/SC वर्ग के छात्र व छात्राओं का मुफ्त शिक्षा लागू करने के संबंध में आज हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा है। यहाँ पे ये जो हमारा DB कॉलेज है जयनगर अनुमंडल क्षेत्र का एकमात्र अंगीभूत महाविद्यालय है।
इस महाविद्यालय में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहाँ पे ज़्यादा संख्या छात्राओं का है। फिर भी ये महाविद्यालय, ये डीबी कॉलेज जयनगर गरीब छात्रों से अवैध उगाही नामांकन के नाम पे करती है। अगर ऐसे ही नामांकन के नाम पे अवैध उगाही करती रही तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन आने वाली 4 मार्च से भूख हड़ताल पे डीबी कॉलेज जयनगर में बैठेगी। दरभंगा में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स के बैठक आयोजित भेल। दरभंगा समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स के बैठक आयोजित किया गेल। सर्वप्रथम जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राशन कार्ड निर्माण एवं वितरण, अपात्र राशन कार्ड रद्दीकरण, SECC डाटा के सत्यापन उपरांत अंत्योदय परिवार कार्डधारी के ऑनलाइन प्रविष्टि प्रगति, जन वितरण प्रणाली के दुकान के निरीक्षण, महादलित समग्र उत्थान योजना अंतर्गत चयनित व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कयल गेल छापेमारी एवं दर्ज प्राथमिकी और जब्त कयल गेल सामग्री, किरासन तेल थोक विक्रेता से प्राप्त किरासन तेल आवंटन, उठाव एवं वितरण, अनुश्रवण समिति निगरानी समिति के बैठक, अनुमंडल अनुश्रवण के बैठक, लोक शिकायत निवारण के तहत प्राप्त परिवाद न्यायालय वाद से संबंधित विधायी मामला, दरभंगा जिला पॉस मशीन से संबंधित मामला, नव जन वितरण प्रणाली दुकान के अनुज्ञापन निर्गमन, जिला में कार्यरत गैस एजेंसी बार उपभोक्ता नया कनेक्शन, लंबित आवेदन पत्र एवं जिला में अवस्थित गैस एजेंसी द्वारा गैस सिलेंडर प्राप्ति एवं वितरण से संबंधित प्रतिवेदन जिलाधिकारी के अवगत करायल गेल। जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम खाद्यान्न वितरण प्रगति के समीक्षा कयल गेल और कहल गेल जे जन वितरण प्रणाली विक्रेता के वितरण के प्रतिशत कम रहत उनका विरुद्ध कार्रवाई कयल जाए। जिलाधिकारी कहलन जे अनुमंडल स्तर से अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा माह में कम से कम एक बेर निजी दुकान के छापेमारी करायल जाए ताकि उपभोक्ता के कोनो दुकान वाला निर्धारित मूल्य से ज्यादा मूल्य पर सामान नहीं बेचे। बैठक में सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार एवं सब पणन पदाधिकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित छला। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।